नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में वक्री ग्रह के फल के विषय में चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 100 में हम लोग चर्चा करेंगे अस्त ग्रह के विषय में। हम लोग ज्योतिष के परिचय से प्रारंभ किए थे और आज 100 पाठ तक पहुंच गए। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से यदि पाठों का अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और इसका लाभ भी आप लोगों को प्राप्त हो रहा होगा। आज के अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे अस्त ग्रह के विषय में कि अस्त ग्रह क्या होता है। अस्त ग्रह या कोई भी ग्रह अस्त होता है तो यह एक भौगोलिक घटना होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने पूर्व में जाना था वक्री ग्रह के विषय में कि यह एक भौगोलिक घटना था, उसी प्रकार कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वह एक भौगोलिक घटना होता है, जिसके तहत में ग्रह सूर्य के समीप आते हैं। एक निश्चित अंश पर आने पर वह सूर्य के प्रकाश से अपना आभा खो बैठते हैं, अर्थात सूर्य की प्रकाश से ग्रह बलहीन हो जाता है और इस अवस्था को अस्त कहा जाता है। अर्थात ग्रह इस अवस्था में आकर अस्त हो जाता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी ग्रह के अस्त होने के लिए सूर्य ही कारण होते हैं, इसलिए सूर्य अस्त नहीं होते हैं। किसी भी ग्रह के अस्त होने के लिए एक निश्चित अंश का होना जरूरी है और वह ग्रह उसी निश्चित अंश पर आकर ही अस्त होता है। सूर्य के अलावे 6 ग्रह अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि और चंद्रमा, ये 6 ग्रह अस्त होते हैं। आइए इसे विस्तार पूर्वक हम समझते हैं कि किन किन अंशों पर ये 6 ग्रह अस्त होते हैं। यह एक चार्ट है कि कौन कौन से ग्रह कौन कौन से अंशों पर अस्त होता है। सबसे पहले चंद्रमा। चंद्रमा 12 डिग्री तक अस्त होता है, अर्थात सूर्य का जो भोगांश है और चंद्रमा के भोगांश का जो अंतर आएगा, यदि वह 12 डिग्री के मध्य होता है तो चंद्रमा अस्त कहलाता है। चंद्रमा 12 डिग्री अस्त होता है। कौन सी अवस्था में अस्त होता है? जब वो मार्गी की अवस्था में रहता है। मार्गी की अवस्था में चंद्रमा 12 डिग्री के अंश पर अस्त होता है। चंद्रमा वक्री कभी नहीं होते। चंद्रमा यदि अस्त होता है मार्गी अवस्था में तो वह कितना दिन तक अस्त रहता है? तो वह लगभग 2 दिन तक अस्त रहता है। लगभग कितना दिन तक अस्त रहता है? 2 दिन तक अस्त रहता है। मंगल 17 डिग्री के अंश पर
अस्त रहता है। कौन सी अवस्था में? मार्गीय अवस्था में। मंगल वक्री अवस्था में अस्त नहीं होते हैं। मंगल मार्गीय अवस्था में कितने दिन लगभग अस्त होते हैं? लगभग 118 दिन अस्त होते हैं। चूंकि ये वक्री अवस्था में अस्त नहीं होते हैं, इसलिए वक्री अवस्था में इनका दिन भी नहीं होता है। बुध, बुध मार्गी की अवस्था में 14 अंश तक होने पर अस्त होते हैं और तथा वक्री की अवस्था में 12 अंश तक होने पर ये अस्त होते हैं। यदि गुरु मार्गीय अवस्था में अस्त होता है तो वह कितना दिन अस्त के लिए अस्त होता है? 11 दिन से लेकर 20 दिन लगभग। और वक्री की अवस्था में यदि अस्त होता है तो वह 21 दिन से लेकर 33 दिन लगभग अस्त होता है। अब आते हैं गुरु। गुरु मार्गी अवस्था में 11 अंश तक अस्त होता है। गुरु वक्री अवस्था में अस्त नहीं होते हैं। गुरु मार्गी अवस्था में कितने दिन तक अस्त रहते हैं? लगभग 28 दिन। और वक्री अवस्था में तो ये होते नहीं है। शुक्र, शुक्र मार्गी अवस्था में 10 अंश तक अस्त होते हैं तथा वक्री अवस्था में यह 8 अंश तक अस्त होते हैं। शुक्र मार्गी अवस्था में यदि अस्त हो तो वह कितने दिन तक अस्त होता है? वह लगभग 53 दिन तक अस्त रहता है। और शुक्र यदि वक्री अवस्था में हो और अस्त हो तो वह कितना दिन तक लगभग अस्त होता है? वह 5 दिन तक लगभग अस्त होता है। अब आते हैं शनि। शनि मार्गी अवस्था में 16 अंश तक के मध्य वह अस्त होते हैं। शनि वक्री अवस्था में अस्त नहीं होते हैं। मार्गी अवस्था में अस्त होने पर शनि कितने दिन रहते हैं? शनि 57 दिन लगभग अस्त में रहते हैं और वक्री में तो होंगे नहीं। इसका विशेष रूप से प्रयोग गणित में किया जाता है। वहां अच्छी तरह से समझ में आएगा जब इसको गणित से देखेंगे। तो यहां बस इतना ही समझिए इसे। अब देखिए, यहां बुध और शुक्र, ये दो ग्रह ही ऐसे हैं जो वक्री अवस्था में भी अस्त होते हैं। बुध और शुक्र ये दो ग्रह ही वक्री अवस्था में भी अस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि बुध और शुक्र ये दोनों आंतरिक युति करने वाले ग्रह होते हैं। बुध मैक्सिमम 27 डिग्री तक जा सकता है सूर्य से और शुक्र मैक्सिमम 47 डिग्री तक ही जा सकता है। इस कारण से यह वक्री की अवस्था में भी अस्त होते हैं, केवल बुध और शुक्र। चंद्रमा, मंगल, गुरु और शनि ये वक्री अवस्था में अस्त नहीं होते हैं क्योंकि ये ग्रह बाह्य युति करते हैं, इसलिए ये वक्री अवस्था में अस्त नहीं होते हैं। हम लोगों ने सभी ग्रह के अंश को देखा। कोई 12 डिग्री पे है, मंगल 17 डिग्री पे है, बुध 14 डिग्री पे है, गुरु 11 डिग्री पे है, शुक्र 10 डिग्री पे है, शनि 16 डिग्री पे है। यदि इन चार्ट को हम याद नहीं रख सकते हैं तो मोटा मोटी एक साधारण हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि किसी भी ग्रह का
चंद्रमा से क्षमा चाहते हैं, सूर्य से चंद्रमा का भूभांश 12 डिग्री का प्राप्त होता है। अंतर जो है भूभांश का अंतर, सूर्य से किसी भी ग्रह का भूभांश का अंतर जो है 12 डिग्री लगभग प्राप्त होता है, औसतन 12 डिग्री प्राप्त होता है। तो उससे आप बिना कैलकुलेशन किए आप देख सकते हैं कि वह ग्रह अस्त है, इसे समझ सकते हैं। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके जो फल देने का जो परिणाम होता है उसमें कमी आती है। कोई ग्रह जब अस्त होता है तो वह हम लोग ये समझते हैं कि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह जिस भाव का स्वामी है उसके फल में कमी कर देता है, तथा साथ ही साथ उस ग्रह का जो कारक तत्व होता है उसमें भी कमी आ जाती है। क्योंकि अस्त होने के कारण ग्रह का जो बल होता है उसमें कमी आ जाती है और ग्रह अपने बल के अनुसार ही फल करता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं कि ग्रह फल कब करेगा? ग्रह फल करेगा अपनी दशांतदशा में। दशांतदशा के विषय में हम लोगों ने उसे निकालने के लिए सीखा। इसका फल कैसे कहेंगे या फल कैसा करता है, इसे अलग सा मैं अध्याय लाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा विस्तारपूर्वक। मान लेते हैं कि शुक्र की अंतर्दशा आती है और यदि D1 चार्ट पे शुक्र अस्त है तो हमें क्या फल मिलेगा उस अंतर्दशा में? यदि मान लेते हैं कि शुक्र अस्त है D1 चार्ट में, तो वह जहां का स्वामी है वहां के फल में कमी होगा। साथ ही साथ शुक्र के जो स्वतंत्र कारक तत्व होते हैं उसमें भी थोड़ी कमी दिखेगी, फल में कमी होगा, विपरीत फल नहीं करेगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं, फल में कमी करेगा, इसे इस प्रकार समझना है। कोई भी ग्रह अस्त होता है तो एक मोटा मोटी मान के चलेंगे हम लोग कि वह 50% तक फल में कमी हो सकता है, 50 से 60% तक फल में कमी होता है। इसके अलावे वह निर्भर करेगा कि वह किन किन ग्रहों के प्रभाव में है, कौन सा स्थान में है, किस राशि में है, इन सारी चीजों पर भी निर्भर करेगा उसके फल में कमी या कमी होने में। साधारणता कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है तो मोटा मोटी 50% तक मान के चलेंगे कि उसका एक फल में कमी हो सकती है, एक संभावना है, एक संभावना ही व्यक्त किया जा सकता है। यदि मान लेता कोई ग्रह अस्त है तो वह छठे, 8वें और 12वें स्थान में यदि स्थित है तो एक तो अस्त हुआ और दूसरा क्या हुआ, उसकी स्थिति छठे, 8वें, 12वें भाव में हो गई, अर्थात दुख स्थान में हो गया। तो उसके अनुसार ग्रह का जो बल है वो कम हो रहा है, तो इसके अनुसार अंदाजा आप बैठा सकते हो। मान लेते हैं कि 50% था जब अस्त था, तो और स्थान की वजह से इसको आप 70% मान लें। अगर मान लेते हैं इस प्रकार हो कि ग्रह अस्त भी हो और वह 8वें 12वें में स्थित हो, शत्रु राशि में स्थित हो, साथ ही 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाए, तब तो यह ग्रह पूरा बलहीन हो जाएगा और उस रिजल्ट को करने में असमर्थ रहेगा। रिजल्ट करेगा 100% कमजोर रिजल्ट करेगा।
तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं अस्त ग्रह के फल के विषय में। कोई भी ग्रह जब फल देता है, जब वो अपने दशा अंतरदशा में आता है तो फल देता है, विशेषकर अंतरदशा में जब आता है तो फल करता है। अब मान लेते हैं कि कोई ग्रह गोचर में अस्त हो जाता है, तो यदि कोई ग्रह गोचर में अगर अस्त हो जाता है और उस ग्रह की अंतरदशा आती है, तो गोचर में अस्त होने के कारण, क्योंकि गोचर क्या करता है, अंतरदशा फल को देता है, बताता है कि यह फल प्राप्त होगा, और गोचर क्या करता है, उसका समर्थन करता है। अगर फल प्राप्त होगा तो कब होगा, वो समर्थन कर देता है कितने समय के अंदर में होगा। तो यदि कोई ग्रह गोचर में अस्त है तो वहां कमजोर हो गया और उसकी अंतर्दशा अगर चलती है तो उसके फल में कमी होगी। इस प्रकार और कई भी नियम है लगाकर हम लोग देख सकते हैं। तो अस्त ग्रह किसे कहते हैं तथा अस्त ग्रह का फल को हम लोग कैसे समझेंगे, इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।